झारखंड के दुमका में नक्सलियों ने फिर बनाया सुरक्षा कर्मियों को निशाना। पाकुड़ के पुलिस अधीक्षक समेत 6 पुलिसकर्मी शहीद। पुलिस ने किया नक्सल विरोधी अभियान शुरू। केंद्रीय मंत्रिमंडल खाद्य सुरक्षा अध्यादेश जारी करने पर आज करेगा विचार। अध्यादेश में 1 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की नियत दर पर अनाज देने का प्रावधान। नागर विमानन मंत्री अजीत सिंह ने कहा, जेट इतिहाद समझौते पर आज होगी मंत्रिमंडल में चर्चा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मुद्दे पर मंत्रियों के बीच मतभेद होने से किया इनकार। सीबीआई इशरत जहां मुठभेड़ मामले में आज गुजरात की विशेष अदालत करेगी पहला आरोप पत्र दर्ज। 4 जुलाई को दायर होगी गुजरात उच्च न्यायालय में स्थिति रिपोर्ट पेश। रेल घूसकांड में सीबीआई ने मंगलवार को किया आरोप पत्र दाखिल। महेश कुमार और विजय सिंघला समेत 10 लोग हैं आरोपी। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी की। कहा, सरकार अगले वर्षों में 5 लाख साइबर विशेषज्ञ करेगी तैयार। सुरक्षा टेक्नोलॉजी देश में ही विकसित करने पर दिया जोर। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में फंसे 60 तीर्थयात्रियों के अंतिम जत्थे को हेलीकॉप्टरों से निकालने के साथ संपन्न हुआ बचाव अभियान। अब पुनर्वास पर रहेगा जोर। मौसम विभाग का 5 और 6 जुलाई को भारी बारिश होने का अनुमान। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के उपाध्यक्ष शशिधर रेड्डी ने आज कहा कि उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन में अब भी करीब 35 लोग हैं लापता। आधिकारिक तौर पर लापता लोगों की संख्या 3,500 से 3,700 तक बताई गई है। एनडीएमए के ताजा आंकड़ों के अनुसार बारिश और बाढ़ से उत्तराखंड के 4,200 गांव प्रभावित हुए हैं और 2,397 घर तथा 194 पुल तबाह हो गए। उच्चतम न्यायालय ने देश में मिलावटी दूध की बिक्री पर चिंता जताते हुए कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों की ओर से कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। सर्वोच्च अदालत ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली की सरकार को निर्देश दिया है कि वो अपना जवाब दाखिल कर बताएं कि वो मिलावटी दूध पर रोक लगाने के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं। मुंबई में आयकर विभाग और एनडीआईए ने संयुक्त अभियान में 4 ट्रकों में ले जा रहे नोट, सोने और हीरे के आभूषणों से भरे कुल 102 थैले जब्त किए हैं, जिनकी कीमत करीब 250 करोड़ बताई जा रही है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने कल ब्रुनेई में मुलाकात की। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की अपने चीन के समकक्ष वांग यी से मुलाकात में सीमा विवाद सहित परस्पर हितों से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बोलीविया के राष्ट्रपति इवो मोराल के विशेष विमान में अमेरिकी खुफिया जानकारी को लीक करने वाले एडवर्ड स्नोडेन के होने की आशंका के चलते विमान को आपात स्थिति में ऑस्ट्रिया में उतारा गया। इराक में आज उग्रवादियों ने कई हमले किए, जिनमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 7 उग्रवादी भी मारे गए। इराक में हिंसा का ताजा दौर शुरू हो गया है, जिसमें अलगाववादी हिंसा की वापसी का खतरा उत्पन्न हो गया है। मिस्र एक बार फिर आंदोलन की राह पर अग्रसर है। देश दोबारा तनावपूर्ण हालात से गुजर रहा है। देश में आवाम इस बार राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के रवैये से नाराज है। पुणे में 5 दिवसीय 20वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से होगी शुरू। 43 देशों के करीब 580 खिलाड़ी 42 स्पर्धाओं में पदकों के लिए करेंगे जद्दोजहद। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना ने अपने अपने साथियों के साथ मिलकर आज वहां विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तीन देशों की एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में चैंपियंस ट्रॉफी और विश्व विजेता भारत की हार का सिलसिला
दूसरे मैच में भी जारी रहा। मंगलवार को भारत को श्रीलंका के हाथों 161 रनों की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। श्रीलंका ने पहले तो अपनी सलामी बल्लेबाजों उपुल थरंगा और महिला जयवर्धने के शतकों की मदद से 348 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर सधी हुई गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण के दम पर भारत को महज 187 रन पर समेट दिया।